शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और स्थानीय लोग इसके आसपास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी हवेली की खिड़कियों से परछाइयां झांकती दिखती थीं। लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। रवि, जो एक युवा पत्रकार था, इस हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसने अपने कुछ दोस्तों रोहन, सिम्मी और अजय के साथ वहां जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे चारों हवेली के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। केवल हवा के झोंकों से सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने मानो उन्हें भीतर खींच लिया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। हवेली के अतीत का राज रवि और उसके दोस्त समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर तहकीकात शुरू की। एक पुराने लकड़ी के टेबल पर उन्हें एक डायरी मिली। यह डायरी हवेली के पिछले मालिक राजा रणवीर सिंह की थी। डायरी के पन्नों में दर्ज था कि यह हवेली कभी बेहद खूबसूरत थी। राजा की एक बेटी कुमारी रत्न प्रभा इस हवेली में रहती थी, लेकिन एक रात उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी, फर्नीचर खिसकने लगा और एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। सिम्मी चीख पड़ी, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन रवि को पीछे हटना मंजूर नहीं था। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और हमें क्या बताना चाहती हो? तभी अचानक एक स्त्री की धुंधली परछाई उनके सामने उभर आई। उसकी आवाज गूंजने लगी, मेरी हत्या हुई थी, मेरे पिता ने कभी न्याय नहीं पाया, मेरी आत्मा अब तक मुक्ति के लिए भटक रही है। रवि और उसके दोस्तों ने डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और यह पता चला कि राजा रणवीर सिंह के मंत्री ने लालच में आकर कुमारी रत्न प्रभा की हत्या करवा दी थी। लेकिन यह राज कभी बाहर नहीं आया और उसकी आत्मा हवेली में अटकी रह गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि आत्मा क्या चाहती है। उन्होंने इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने का निश्चय किया। रवि ने अगले दिन ही इस पूरी घटना को अपने अखबार में प्रकाशित कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने हवेली की जांच की और पुराने दस्तावेजों में सच्चाई भी साबित हो गई। जब रत्न प्रभा की आत्मा को न्याय मिला तो हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अब वह हवेली सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर रह गई थी और लोगों का डर भी खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं, अगर कोई हवेली में बहुत ध्यान से सुने तो आज भी धीमी धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा हो।